क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? ये किसका फोन आ रहा है? बिटिया, आप कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से उतरिए, मुझे गाड़ी अंदर ले जानी है। जी काका। 9 मिस्ड कॉल्स। अक्षरा, ये कौन है? हेलो जी, मैं नैतिक बोल रहा हूँ। हेलो जी। जी देखिए, आपका फोन मेरे पास है, गलती से हमारे फोन एक्सचेंज हो गए हैं। हम तो घर ही नहीं गए, बस यहीं बैठे रहे। आप आइए ना, मुझे गाड़ी ले जानी है। हेलो जी, तो क्या मैं फोन लेने के लिए घर आ जाऊं? नहीं। क्या नहीं बिटिया? कुछ नहीं काका। हेलो, ये क्या, फोन कट कर दिया? अक्षरा, बन गए दही बड़े? हाँ माँ, बस बड़े बन गए। लाओ, मैं मदद करा देती। नहीं नहीं माँ, हो जाएगा, आप आराम से जाकर बैठिए। गुलाबों को बुला लो, वो कुछ कर देगी। माँ, हो जाएगा। माँ, दही में थोड़ी चीनी डालूं? पता नहीं इन्हें पसंद है कि नहीं। नहीं नहीं, चीनी बिल्कुल मत डालना। मुन्ना को दही बड़े में मीठी दही अच्छी नहीं लगती। लेकिन बेटा, इमली की चटनी जरूर बनाना। ठीक है माँ, सोच रही हूँ और क्या बनाऊं। मुन्ना को साथ में मटर पुलाव बड़ा अच्छा लगता है, और आलू का रायता और पनीर की सब्जी। मैं सोच रही हूँ मैं ही रायता और सब्जी बना देती हूँ, उसे मेरे हाथ का बना पसंद आता है। ठीक है माँ, तो मैं आलू छील दूं? नहीं नहीं, मैं कर दूंगी। तुम जल्दी से बड़े बनाकर फ्रिज में रख दो, ठंडे होंगे तो मुन्ना को और अच्छे लगेंगे। शादी के बर्तन लेने के लिए हलवाई आएगा। महाराज जी ने सारे बर्तन धोकर बाहर रख दिए हैं, जाओ उसे दे देना। अरे मुन्ना आ गया? कहाँ गया था बेटा? जी बस। मुन्ना, कल की मीटिंग याद है ना बेटा? सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना, कल ठीक 11 बजे चलेंगे हम। बाबूजी, पेपर्स तो आपने ही साइन करने हैं, तो आप ही देख लीजिएगा। वैसे भी मेरी क्या जरूरत है। मुन्ना, मुन्ना, मैं पूछ रही थी तू शाम को क्या खाएगा बेटा? तेरी पसंद का ही कुछ बना देती हूँ। तू कहे। माँ, आपको जो भी ठीक लगे बना लीजिए, मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मुन्ना, इसे क्या हो गया? इसी से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है।
अरे आप आ गए? आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया? ऐसा क्या काम आ गया मुझसे? मैं क्या सिर्फ आपको काम के लिए फोन करती हूँ? और आप गुस्से में चले क्यों गए थे? आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये दाग वो कार का है। कार से? हाँ, एक लड़की की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? कहीं लगी तो नहीं ना आपको? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस गलती से उनके फोन के साथ मेरा फोन एक्सचेंज हो गया, इसलिए आपका फोन उठा नहीं सकता। ये फिल्म की टिकट्स? रात 9 बजे का शो? लेकिन नैतिक, मैंने तो माँ से कहा है कि आज शाम के खाने के लिए दही बड़े मैं ही बनाऊंगी। सारी तैयारियां भी हो गई हैं। नहीं, मुश्किल होगा नैतिक। मैं जानता था आप नहीं आ सकेंगी। ये टिकटें मुझे अजय ने दी है, जबरदस्ती दी थी, इसलिए मैं ले आया। आपको नहीं आना है तो आपकी मर्जी, मैं तो जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कोशिश तो करने दीजिए। थैंक्स, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, मुझे के साथ चले जाओ। माँ, अपने इस महल से निकलकर जरा महारानी विक्टोरिया का महल देखेगा, मशहूर बेकिंगम पैलेस। और हाँ, वहाँ जाकर बाबूजी के साथ बड़े से झूले में बैठेगा, पूरा लंदन दिखेगा। और ये है लंदन ब्रिज, ये आपने फिल्मों में तो कई बार देखा होगा, अब उस पर से चलकर देखेगा। और ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी थेम्स बहती है। अच्छा बेटा, क्या आप इसमें भी सिक्का डाल के मन्नत मांग सकते हैं? अरे माँ, आप तो डाल ही दीजिएगा। एक बात आपको शायद अजीब लगे, वहाँ सर्दियों में सूरज बहुत जल्दी डूब जाता है। ये तो धनिया जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी छुट्टी मिल जाती होगी। बाबूजी, 1-2 दिन में आपको वीजा के लिए जाना होगा। ठीक है बेटा। क्या जी? क्या बेटा? माँ, वहाँ वो लोग कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। हे भगवान, मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? मैं कैसे जवाब दे पाऊंगी? माँ, कल एजेंट आके आपको सब समझा देगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब संभाल लेगा। चलो फिर ठीक है। ये देखिए। हाँ, वो भी दिखाओ। ये देखिए। भाभी, मैं करवा देती हूँ। भाभी, दादा ठीक है ना? नहीं, लगता है कि ऑफिस की कुछ टेंशन है। नहीं, अभी मैं नीचे गई थी ना, तो ऐसे ही बैठे थे चुपचाप। लगता है थोड़े परेशान हैं। भाभी, दादा कहाँ जा रहे? फिल्म देखने। फिल्म देखने? और आप नहीं जा रही? नहीं, मुझे दही बड़े बनाने हैं और वैसे भी मेरा मन नहीं है।
फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये उसी लड़की का फोन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ तो उठा लीजिए ना, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। हेलो। जी मैं स्नेहा बोल रही हूँ। जी सॉरी, मैं उस टाइम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी। वो हमारे ड्राइवर श्याम काका है ना, वो उस टाइम मेरे साथ ही थे, इसलिए मेरा फोन आपके पास है। जी मैंने आपको अपने नंबर पर फोन किया था, लेकिन आपसे ठीक तरह से बात नहीं हुई। तो क्या मैं अपना फोन लेने के लिए आपके घर आऊं? नहीं प्लीज। ओके, तो देखिए मैं एक फिल्म देखने के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ, तो क्या आप वहां आकर मुझे फोन दे सकेंगी? मैं सिनेस्टार थिएटर जा रहा हूँ, वहां पर मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। इस वक्त? इतनी रात को? पर अभी तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए मुझे फोन की बहुत जरूरत है आज, अगर आप वहां आ सकेंगी तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। जी अक्षरा, मैं आता हूँ। भाभी, आपको दादा के साथ जाना चाहिए था। वो दरअसल मुझे किचन में माँ की मदद करनी है, इसीलिए। जैसी आपकी मर्जी। गुलाबो, जल्दी से ले जा, मुन्ना को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद है। लेकिन मासी जी, दादा तो कब के चले गए? चला गया? हाँ, उन्होंने कहा था ना कि रात को उनको बाहर कहीं जाना है। हाँ, कहा तो था, लेकिन मुझे लगा खाना खा के जाएगा। सब कुछ उसकी पसंद का बनाया। और अक्षरा कहाँ है? भाभी तो अपने कमरे में है। दादा खुद तो फिल्म देखने चले गए, लेकिन शायद भाभी से पूछा भी नहीं, और भाभी भी उनसे कुछ नाराज सी लगती हैं। अक्षरा, तुम नहीं गई मुन्ना के साथ? छोटी दुल्हन, नंदिनी का फोन आया था। नंदिनी और मोहित सिनेमा देखने जा रहे हैं, मुन्ना और दोस्तों के साथ। अरे, तू अब तक तैयार नहीं हुई? नंदिनी ने कहा तू भी जा रही है। हे गोपाल जी, नैतिक जी को जल्दी भेज दीजिए। ये लीजिए आपका फोन। जी, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला आपका फोन। इट्स ओके। सो सॉरी। ठीक तो है ना? हाँ। तो मैं चलूं? मुझे जाना है। ओके, थैंक्स। हाय यार। लोग अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, यहाँ तो किसी ने अपना फोन ही एक्सचेंज कर दिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस गलतफहमी में फोन एक्सचेंज हो गए।
तुम लोग बिना फजूल की बातें करते हो। चलो चलते पीछे। यार भाभी कहाँ है? मैंने तो तुम्हें 2 टिकटें दी थी। वो एक्चुअली घर में कुछ काम था, इसलिए वो आ नहीं सकी। एंड मौके पे तो तुम लोगों ने प्लान बनाया था ना। चलो। नैतिक, आखिर भाभी ने मैनेज कर ही लिया। वो आ ही गई। हो देख। कैसा है? जगह गई फर्स्ट क्लास। दीदी बहुत अच्छी लग रही है दीदी। सब ठीक? अरे ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई सवाल है? मेरे साथ है तो अच्छी होंगी ना। अच्छा चलो चलो, बाकी सारी बातें बाद में। मूवी स्टार्ट हो गई, चलो। जी क्या कह रहा था शौर्य? ये किसका महल है? जी क्या बात है? जी कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसा क्या सोच रहे थे कि मुस्कुरा रहे हैं? यही कि एक समय था कि हम अपने बच्चों को छुट्टियों में घुमाने के बारे में सोचा करते थे। उनके लिए टिकट्स बुक कराना, उनकी पैकिंग करना, और आज वही सब वो हमारे लिए सोच रहे हैं। मुझे भी थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। देखिए ना, समय कैसे बदल गया। कहाँ हम उनके भविष्य के बारे में सपने देखा करते थे, और आज कहाँ वो हमारे लिए योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कि हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है। वैसे बाहर जाने से ज्यादा तो इस बात की खुशी है कि शौर्य ने हमारे लिए इतना सोचा। माँ अगर नहीं कहती तो मैं नहीं आती। वो हमारे बारे में कितना सोचती है ना। जैसे ही बिंदिया भाभी ने उन्हें बताया कि आप अकेले फिल्म देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे तुरंत कह दिया कि तुम भी जाओ, मैं सब देख लूंगी। मुझसे कहने लगी कि तुमने उसे अकेले जाने ही कैसे दिया, उसे बुरा लगेगा, तुम भी जाओ। उन्होंने ही नंदिनी दीदी को फोन करके कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं। आपको सरप्राइज मिला ना? नैतिक बताइए ना, आप खुश हुए ना मैं आई? मुझे ड्राइव करने दीजिए। नैतिक आप इतने चुप चुप क्यों हैं? बताइए ना क्या हुआ है। अब तो मैं आ भी गई। हाँ आई, माँ ने कहा कि जाओ और आप आ गए। बहुत बड़ा एहसान किया आज आप लोगों ने मुझ पर। बताइए अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी एक शाम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। नैतिक आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं? ना ही आप मुझे समझती, ना ही आपको मेरी कोई परवाह है। जब मन होता है तो खुश हो जाती, जब मन होता है तो नाराज हो जाती। नैतिक? बस अक्षर, आप क्यों आई? ये बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं। जब मुझे आपके साथ की सख्त जरूरत थी अक्षर, तो आप मुझे सबके बीच छोड़ दी, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। महाराज जी, आज ही एक खाली डिब्बे फिकवा दीजिए। अरे हम आज ही कबाड़िया बुला के सब दे देंगे भाभी, चिंता मत करो, मुझे लेके जाओ। माँ ये ड्रेस लॉन्ड्री में जाएगा ना? हाँ बेटा, अक्षरा को दे दो, वो धोबी के लिए कपड़े ही तैयार कर रही है। अरे तुम अकेली क्यों कर रही हो? ला मैं भी कर देती हूँ।
भाभी माँ, मैं सोच रही थी मैं आज मंदिर हो आऊं। आप तो हो आई, लेकिन नंदिनी के ब्याह के बाद से मुझे समय नहीं मिला। तो आज ही हो आओ छोटी दुल्हन। जी सुनिए, आज आप दफ्तर जाते समय मुझे मंदिर छोड़ दीजिएगा। हाँ आज? नहीं आज नहीं, आज मैं घर से सीधे एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करो, आप ड्राइवर के साथ चली जाओ। अरे नहीं, आज तो ड्राइवर नहीं है, मुन्ना से कह दो, वो आपको ले जाएगा। मैं मुन्ना के साथ चली जाऊंगी। बहू, मुन्ना कहाँ है? अरे मुन्ना, छोटी दुल्हन मंदिर जाना चाहती है, जाते जाते उसे छोड़ दे बेटा। भाई माँ, ड्राइवर से कह दीजिए, वो ले जाएगा। ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए तुझे कह रही हूँ, जा बेटा। और मैं आज घर से सीधे मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आगे, तुमसे भी बात करनी। आओ बैठो। जी। अच्छा है सभी लोग यही हैं, तो अभी तय कर लेते। बैठो। बात दरअसल ये है बेटा, नंदिनी बिटिया का पगफेरा होना भी बाकी है और दद्दा जी घर में नहीं है। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि दद्दा जी के आने तक हम इंतजार करें या फिर इस रस्म को हम ही निभा लें। मैं तो तरस रही उसे मिलने के लिए। मैं चाहती वो जल्दी आ जाए, बाकी जैसा आप ठीक समझे। बाबूजी, बुलाइए ना उन्हें। लेकिन बेटा, दद्दा जी भी तो अपनी बिटिया से मिलना चाहेंगे, और फिर बेटियां अपने मैके कहां बार बार आती हैं। जी, लेकिन रस्म तो अभी होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुन्ना, तुम भी बताओ, तुम्हारी क्या राय है? बाबूजी, मैं क्या कहूँ, आप देख लीजिए। वैसे भी इस बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरा क्या है, जैसा आप कहेंगे मैं कर दूंगा। मैं अभी आया। हेलो। हाँ जी, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। हाँ जी, भाई मेरा डिब्बा तैयार कर दो, मुझे जाना होगा। जी तैयार है, आपके कपड़े भी निकाल दिए। भाभी माँ, तो मैं भी मंदिर जाने की तैयारी करूं? हाँ, जा। रश्मि, आ तो जरा। माँ, आप इन्हें साथ मत ले जाइए। मुझे नहीं लगता इनके जाने का मन है। सही कह रही हो बहू, उखड़ा उखड़ा सा है मुन्ना। हाँ माँ, कहीं आपके साथ जाने से बात और ना बिगड़ जाए। अभी भी सबसे नाराज हैं वो। भाभी, यही तो अच्छा मौका है दादा की नाराजगी दूर करने का। और अगर मासी जी से उन्हें कोई शिकायत है तो रास्ते में दोनों की ढेर सारी बातें होंगी और सबका मनमुटाव दूर हो जाएगा। क्यों मासी जी? लेकिन अभी वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, ये तो है। मुझसे बात भी नहीं कर रहा है मुन्ना। मासी जी, फिर तो आपको उनके साथ और जाना चाहिए। देखिए, अकेले में आप दोनों को समय मिलेगा तब आप उनके साथ ढेर सारी बातें करना और दादा को मना लेना। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप भी उनके साथ चले जाइए। नहीं, आप दोनों चले जाइए। वैसे भी मुझे बहुत काम है। धो भी आता ही होगा, उसको शादी के पर्दे कपड़े सब धोने के लिए देने हैं। सोच रही हूँ आज सारा काम निपटा दूँ। तो ठीक है, हम हो आते हैं। बिंदिया, बेटा पूजा की थाली तैयार कर दो। जी। इतना अच्छा मौका हाथ लगा था, रानी भाभी ने जाने से मना क्यों कर दिया? एक बात और ध्यान से सुनिए, एक गलती और ठप्पा, आपका वीसा रद्द। क्या? अब जो भी मैं पूछूं उसका सही सही जवाब दीजिए। वहां इंक्वायरी ऑफिसर के सामने आपको आत्मविश्वास के साथ आंखों में आंखें डालकर जवाब देना है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये सारी बातें आप शौर्य के बाबूजी से कर लीजिए, वही सब देखेंगे। नहीं, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन
मुझे तो कुछ पता नहीं है। कैसे नहीं पता? अच्छा आप बताइए, आप लंदन क्यों जा रही हैं? वो तो बेटी ने टिकट करा दिए, इसका मन रखने के लिए जा रहे हैं। बहुत मना किया इसे, लेकिन मानता कहाँ है। आपका वीजा रद्द। अरे अरे भाई जी, जरा आराम से पूछिए। ऐसे पूछेंगे तो वो डर कर घबरा जाएगी। पहली बार घर से विदेश जा रही हैं। हाँ, आप ऐसा कीजिए, फॉर्म मुझे दीजिए, मैं फिल कर देता हूँ और माँ को सब समझा देता हूँ। ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग तो घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। माँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है माँ, ये खुशखबरी मैं अक्षरा को दे दूं? उसे तो पता ही नहीं है। हाँ हाँ, बता दे उसे, वरना बाद में शिकायत करेगी। जी हाँ माँ, ये देखिए। हेलो हेलो अक्षरा, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। क्या? पता है, माँ और बाबूजी दोनों घूमने के लिए लंदन जा रहे हैं। सच? लेकिन ऐसे अचानक से? हाँ, तेरे दादू का मन है कि माँ और बाबूजी दोनों साथ में घूमने जाए और माँ को थोड़ा घर के कामों से भी छुट्टी मिल जाए। ये तो दादू ने बहुत अच्छा किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत एंजॉय करेंगे। वैसे माँ थोड़ी नर्वस है और टेंशन ले लेती हैं। माँ से बात कराना। अक्षरा, वो वीजा एजेंट माँ से बात कर रहा है, मैं तेरी बाद में बात कराती हूँ, ठीक है? और तू बता, तू कैसी है? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। बस नैतिक ही थोड़े नाराज है सबसे, और माँ से तो उन्हें बहुत शिकायत है। अब माँ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शराब, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी नैतिक जी और आंटी जी के बीच काफी लगाव है और वो ज्यादा दिन तक अपनी माँ से नाराज नहीं रह सकते। तो बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस अक्षरा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मासी जी, पूजा की थाली तैयार है। हाँ। ला बेटा। मुन्ना तैयार होकर नहीं आया? वो पता नहीं माँ। उसे बुला लाओ जल्दी से। अगरबत्ती नहीं रखी बेटा? माँ बुला रही है। दादा, आप रेडी हो गए? हाँ रश्मि, वैसे मैं सोच रहा था कि मंदिर के बाद मैं सीधा मार्केट चले जाऊं, कुछ शर्ट्स खरीदनी है। वो क्या है ना कि काफी दिन हो गए हैं, कभी मेरे पास वक्त नहीं होता, कभी तुम्हारी भाभी के पास। मुन्ना, चलिए दादा, माँ बुला रही है। चलो। ये लीजिए मासी जी, अगरबत्ती भी हो गई। चले मुन्ना? भाभी, आप भी चले जाइए दादा के साथ, उन्हें शर्ट खरीदने में मदद हो जाएगी। वैसे भी कहाँ सूझता है इन्हें ये सब। नहीं रश्मि, मुझे बहुत काम है। आप माँ के साथ चले जाइए ना, दोनों साथ मिलकर शॉपिंग भी कर लीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक है, मैं तुझे खरीदारी करा दूंगी। चल बेटा।
मुन्ना, याद है बेटा हम पहले कितना बाजार जाया करते थे? तेरा सब काम मैं ही किया करती थी, सारी खरीदारी, कपड़े, पैंट, शर्ट, सब कुछ। अब तो बहुत दिन हो गए ना। हम पिछली बार तेरे ब्याह से पहले गए थे, याद है? तेरी शेरवानी खरीदने कितना मजा आया था। आज अक्षरा भी साथ होती तो मजा आता। माँ, मंदिर आ गया। मुन्ना, दर्शन के बाद हम बाजार चलेंगे बेटा। माँ, आज रहने दीजिए, फिर कभी चलेंगे। वो क्या है ना कि मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है। आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हेलो जी, बस मैं पहुंच रही हूँ। अरे अरे सुनिए, वो फाइल। अरे फाइल छोड़ दी। अगर यहां रखूंगा तो हो सकता है कोई उठा ले। पहले दर्शन कर लेता हूं, फिर देखता हूं। आप ये वाली साड़ी पहनेगा, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बेटा, ये भी रख लेते। और माँ, मैंने गरम कपड़े ना धूप दिखाने के लिए रख दिए हैं, और मेरे फर वाला कोट भी है। फर का कोट पहनूंगी मैं। राधे कृष्ण राष्ट्रीय बहन। आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजिए। तो लंदन जाने की तैयारियां हो रही है? आप लोगों को कैसे पता चला कि माँ लंदन जा रही हैं? लो, अपना उदयपुर शहर क्या इतना बड़ा है कि अपने रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं चलेगा? वैसे मुझे सोनल बहन ने बताया। अच्छा, बस अचानक ही शौर्य ने टिकट करा दी, सोचने का मौका तक नहीं दिया। भाग्यशाली हो राष्ट्रीय बहन, जो ऐसा लायक बेटा मिला है। वर्षा बेटा, चाय। और बताइए, सब कुशल मंगल? कृपा है बहन। वैसे हम तो इसलिए आए थे कि लंदन जाएंगी तो हमारी लिस्ट भी लेते जाना, बहुत सा सामान मंगवाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। बस एक ही डर है, वो वीजा का धप्पा नहीं लगा है ना अभी तक, इसीलिए। सब हो जाएगा, हो जाएगा। और बहू, खुशखबरी कब तक सुना रही हो? ये तो सब बाल गोपाल के हाथ में है। और फिर बड़ी बहू ज्यादा दिन के लिए थोड़े ना जा रही है, सिर्फ 10 दिन के लिए तो जा रही है, और उसमें आप अपने सारे अरमान पूरा करना चाहती हैं। लीजिए ना। ठीक है। फाइल? मेरी फाइल कहाँ रह गई? काका जी बेटा। जरा देखिए, आगे तो नहीं रखी? नहीं बेटा, फाइल तो यहाँ नहीं है। कहीं आप मंदिर तो नहीं छोड़ा ही? काका वापस मंदिर लीजिए। जी बेटा। उसमें मेरी सारी काम की चीजें थी, कहीं मेरी सारी मेहनत पानी में। फाइल कहाँ गई? भैया, आपने यहाँ कोई फाइल देखी? सुनिए, आपने वहां कोई फाइल देखी? अरे आ गए तुम लोग, हो गई खरीदारी? मासी जी,
आप लोग इतना जल्दी आ गए। और आपके शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? ड्राइवर काका ला रहे हैं क्या? खैर छोड़िए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाती हूँ। सारी थकान दूर हो जाएगी। नैतिक, आप शॉपिंग नहीं गए थे क्या? आपको नहीं जाना था ना, तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं? मैं आती, लेकिन माँ को आपके साथ मंदिर जाना था ना। तो क्या आप साथ में नहीं आ सकती थी? आप क्यों आती? बल्कि आपने तो माँ को साथ में भेज दिया। नहीं नैतिक, मैंने माँ को आपके साथ नहीं भेजा, बल्कि बिंदिया भाभी ने उनसे कहा कि बाहर उन्हें आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आप कल से उनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने मना कर दिया। और माँ का भी बहुत मन था आपके साथ जाने का। आप ये सारे बहाने रहने दीजिए। आपको नहीं आना था, आप नहीं आए। अब इसका दोष दूसरों पे डालना छोड़ दीजिए। नैतिक, आप मेरी कोई बात क्यों नहीं समझते हैं? हर बात में आपको मेरी ही गलती नजर आती है। हर बार आप मुझे से नाराज होते हैं। कल से यही हो रहा है। क्यों नैतिक? मैं नहीं आ सकी, उसके पीछे कोई वजह होगी ना। आप समझिए मेरी बात को। मैं जानता हूं अक्षरा, आप मेरे और माँ के बीच में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, माँ और मेरे बीच जो भी कुछ है मैं उसे देख लूंगा। लेकिन आपको इसके लिए कोई टेंशन या फिर बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या हुआ छोटी दुल्हन, तुम लोगों ने कुछ खरीदा क्यों नहीं? ऐसे ही आ गए? मुन्ना तो जैसे मेरे साथ जाना ही नहीं चाहता था भाभी माँ। सबने कहा इसलिए चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप गया और चुपचाप आ गया। खरीदारी भी नहीं करने गया मेरे साथ। उसे शांत कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहा है? घर लौटा दिया, बात खत्म। नहीं भाभी माँ, मुन्ना ने ये सारी बातें अपने दिल से लगा ली है। और आप तो उसे जानती है ना, एक बार चिढ़ गया तो बस। अक्षरा सही कह रही थी, अभी उसका मूड ठीक नहीं है। वो किसी की नहीं सुनेगा, मुझे ही संयम रखना होगा। लगता है जल्दबाजी में मैंने बात और बिगाड़ दी है। अरे दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अक्षरा भाभी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, बस मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। गुलाबो दिखाई नहीं दे रही। चलिए, अब आ ही गए हैं तो लस्सी पी लीजिए, तैयार है। थैंक यू। दादा, आपने वो शर्ट खरीदी है ना, मुझे भी दिखाइए ना। अगर अच्छी लगी तो मासी जी के साथ जाकर इनके लिए मैं भी एक आध खरीद लूंगी। लेकिन हम... दादा, आप मासी जी के साथ गए, आपको अच्छा लगा ना? मैंने ही तो समझाया था मासी जी को कि जाइए, दादा के साथ कुछ वक्त बिताइए, माँ बेटे में कुछ बातें होंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों अक्षरा भाभी हिचकिचा रही थी, मना कर रही थी मासी जी को। खैर, चलिए चलकर सबके साथ बाहर लस्सी पीते हैं। गुलाबो,
अक्षरा, वो अक्षरा, अभी विंध्या भाभी ने बताया कि माँ को मेरे साथ भेजने का प्लान उनका था। मुन्ना, राजबन्ना का फोन आया था, तुझे ऑफिस बुलाया है, कुछ जरूरी काम होगा, जल्दी से चला जा बेटा, मैं तो कहना ही भूल गई। जी भाभी माँ, मैं अभी जाता हूँ। अक्षरा, ऑफिस के लिए मेरी एक शर्ट निकाल दीजिए। अलमारी में सामने ही ऑफिस के कपड़े रखे हैं, कोई भी पहन लीजिए। मुझे रुमाल भी चाहिए। जल्दी से दे दे बहू। मैं आटा गूंथ कर आती हूँ। ये रह रहे कि क्या हो रहा है मुझे, चक्कर से क्यों आ रहे हैं, सोने का मन कर रहा है, तेल लगा लेती हूँ। अपने आप से क्या बातें कर रही हो, थोड़ी बातें तो हमसे भी हो जाए। हटिए ना शौर्य, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई आ गया तो। लो, अब भी तुम इतना शर्माती हो। ठीक है, अब माँ बाबूजी जा रहे हैं, फिर देखता हूँ मुझसे तुम्हें कौन बचाता है। अब माँ और बाबूजी के जाने से पहले सब यही चाहते हैं कि हम उन्हें पोते या पोते की खुशखबरी दें। अच्छा। मैं भी आई। वर्षा, ये क्या इस वक्त तेल लगा रही हो? हाँ, सिर भारी हो रहा है ना इसलिए। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? हटो जरा, लाओ मुझे दो। एक मिनट, हटो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे बैठो। अरे बैठो तो सही, बैठो, आराम से बैठो। क्या कर रहे हैं शौर्य? अरे तुम देखो तो सही, ऐसी चंपी करूंगा ना, दर्द सारा चंपत हो जाएगा। एक मिनट, इधर दो। अरे आपको ये सब भी आता है? मजा आ रहा है ना? बहुत आराम मिल रहा है। अरे शौर्य, आप मेरे सर दर्द के बारे में माँ को बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो अपनी लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर देंगी। हाँ भाई, उन्हें तो बहाना चाहिए। अच्छा वर्षा, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुमने अच्छी तरह कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, भूख ही नहीं लग रही थी। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखा दे हम लोग। इतने से सर दर्द में कोई डॉक्टर को बुलाता है क्या? अभी आराम आ रहा है, कुछ खा लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। आप बस कीजिए आप। हाँ, चलो ठीक है। अब मेरी बारी। Now it's my turn. अच्छा, तो इतनी सेवा आपने इसलिए की थी? हाँ। हटिए। अरे पहले मुझे अक्षा को फोन करके पूछ लेने दीजिए कि उसके क्या प्लान्स हैं। माँ और बाबूजी से मिलने आएगी कि नहीं? हाँ भी ना। अरे बच्चा, थोड़ा तो सुनो। ये बात बोलने के बावजूद भी सब कुछ ऐसे ही फैला दिया है। इनका क्या है, जब जो मन में आता है बोल देते हैं, जब गलती समझ में आती है तब सॉरी बोल देते हैं। मुझे बुरा नहीं लग सकता क्या? वर्षा, हेलो, कैसी है तू? सॉरी, पिछली बार ठीक से बात नहीं हो पाई थी ना, इसलिए। अब बता, तू आ रही है कि नहीं? माँ और बाबूजी जा रहे हैं, उनके जाने से पहले तू थोड़ा उनके पास रह ले। हाँ वर्षा, मैं भी यही सोच रही हूँ। वो वर्षा, मैं आकर रह तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मिलने जरूर आ जाऊंगी। 1-2 घंटे का मिलना भी कोई मिलना होता है? माँ और बाबूजी जा रहे हैं, तू आकर रहेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मन भर कर देख लेंगे तुझे, बहुत खुश होंगे।
नैतिक जी को अपनी माँ के पास रहने दो थोड़े दिन, और थोड़े दिन तू अपनी माँ के पास रह ले। हाँ लेकिन यहाँ सब। हाँ हाँ ठीक है, नैतिक जी तुझे मिस करेंगे ना, तो करने दे, या फिर तुझे ही नैतिक जी के बिना चैन नहीं। नहीं नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मैं एक बार माँ से बात कर लेती हूँ। और हाँ, वैसे माँ को भी उनसे बात करनी थी। ठीक है। जी राजश्री बहन, बहुत खुशी हुई सुनकर। ठीक है, राधे कृष्ण। राजश्री बहन और भाई साहब लंदन घूमने जा रहे हैं। अच्छा, वही तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं सोच रही थी कि जा कहाँ रहे हैं। बताओ, 7 समुंदर पार की यात्रा करेंगे। अक्षरा, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाबूजी लंदन जा रहे हैं। हाँ माँ, मैं भूल ही गई थी। राजश्री बहन कह रही थी अचानक से ही जाना तय हो गया। बेटा तुम उनसे मिलाओ, फिर तो वो चले जाएंगे। हाँ बहू, सही कह रहे हैं छोटी दुल्हन। बल्कि मैं तो कह रही हूँ 1-2 दिन उनके पास रह आओ। माँ अभी इन दिनों में? हाँ क्यों नहीं, हम है ना यहाँ, हम सब संभाल लेंगे। हाँ। तुम चिंता मत करो, पहली बार विदेश जा रहे हैं, सब घर में होंगे तो वो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन माँ पता नहीं इन्हें ठीक लगेगा या नहीं। क्यों? 2 दिन के लिए मायके जाओगे तो मुन्ना को क्या एतराज होगा? अच्छा, तुम उससे पहले फोन पे बात कर लो। ठीक है माँ, मैं पूछ लेंगी। पता नहीं किस जरूरी काम से गया है मुन्ना, बहू को घर छोड़ने का उसे समय मिलेगा भी या नहीं। तुलसीयान जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके जेवर नई डिजाइन के साथ आपको समय पर मिल जाएंगे। जी राधे कृष्ण। ये सुरुचि को भी अभी बीमार पड़ना था। गाड़ी में कुछ फाइल्स रखी हैं, आप जाके ले आइए। ओके सर। क्या हुआ बाबूजी? सुरुचि बीमार होने की वजह से नए डिजाइन नहीं दे पाई, और तुलसीयान जी को नए डिजाइन के साथ जेवर चाहिए, वो भी समय पर। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास स्टॉक में कुछ डिजाइन हैं, अभी के लिए हम वही बेचकर देख लेते हैं, शायद उसमें से कुछ पसंद आ जाए। कोई फायदा नहीं होगा बेटा, तुलसीयान जी को जरा अलग किस्म की डिजाइन चाहिए। अक्षरा का है बाबूजी। जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। वो अभी माँ से मेरी बात हुई। वो क्या है कि माँ बाबूजी। सर वो नए डिजाइन के लिए कोई मिल नहीं पा रहा है, और अशोक भी दिल्ली गया हुआ। आदित्य का नंबर होगा आपके पास? नहीं सर, नंबर नहीं है पास। माँ ने कहा कि उनके जाने से पहले एक बार मैं उनसे मिलाऊं। वो कह रही थी कि 1-2 दिन अगर रुक जाऊं तो सबको अच्छा लगेगा, तो मैं जाऊं क्या? हाँ जाइए। ओके सर। आप घर कब आ रहे हैं? अक्षरा ऑफिस में थोड़ा काम है, टाइम लगेगा, देर हो उनसे कहिए नैतिक से बात करे अभी। ठीक है सर, जाइए। अच्छा अक्षरा, मैं फोन रखता हूँ। बाबूजी ये कुछ अलग स्टाइल के डिजाइन हैं, आप ये बेचकर देखिए, शायद इनमें से कुछ पसंद आ जाए। ठीक है, जब तक हमारा डिजाइनर नहीं आता है ये बेचकर देखते हैं, हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए। बाबूजी क्या मैं घर थोड़ा जल्दी चले जाऊं? अरे ये तो माँ की साड़ी है, लगता है गलती से प्रेस के कपड़ों के साथ आ गई है। उन्हें दे देती हूँ, नहीं तो यही रह जाएगी। अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये लड़कियां भी ना, इनके नखरे खत्म नहीं होते। अब मैं ठीक से आपसे बात नहीं कर पाया तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे। अरे इनका फोन आया था।
अब मैं क्यों बात करूं? अब मैं भी आकर दिखाऊं। चाहिए? लगता है काम में बिजी है, बाद में फोन करती हूँ। मिस तो आज मुझे बहुत कर रही होंगी, सुबह से रूठी हुई, पर हम भी मना कर ही छोड़ेंगे। हेलो, राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण माँ। ठीक है ना आप? मैंने बस ये कहने के लिए फोन किया कि आज आप जल्दी में मत रहिएगा, आपको आराम से हम सबके साथ भोजन करने के बाद ही जाने दिया जाएगा। जी, मैं कुछ समझा नहीं। आप आ रहे हैं ना अक्षरा के साथ? अक्षरा ने बताया होगा आपको कि वो हमसे मिलने आ रही है। जी जी हाँ, वो असल में मेरा ध्यान कहीं और था। माँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है जमाई साहब। जी। अरे नैतिक, आप आ गए? आपने बताया ही नहीं कि आप जल्दी आ रहे हैं। अच्छा खासा सरप्राइज दे दिया मुझे। अच्छा चलिए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर साथ में चलते हैं। कहाँ? घर, और कहाँ? माँ ने आज मुझे खुद जाने के लिए कहा है। इसलिए आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। क्या? बताया तो था मैंने आपको नैतिक। मुझसे पूछा? कब? आज दोपहर में फोन किया था ना मैंने आपको, जब मैंने बताया माँ ने कहा कि हो आओ। हाँ, माँ ने कह दिया तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप क्या कह रहे हैं ये? उन्होंने आपको नहीं बताया? हाँ, घर से माँ का फोन आया था, तब मुझे पता चला। लगता है इसके लिए आपने पहले से ही हाँ कह दी थी। नैतिक, वो माँ बाबूजी लंदन जा रहे हैं तो इसीलिए। लंदन? लेकिन इसके बारे में भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, उनका अचानक से प्लान बन गया, फिर वर्षा का फोन आ गया और माँ ने भी कहा कि 1-2 दिन के लिए हुआ उनके पास। 1-2 दिन के लिए? और आप मुझे ये सब अब बता रही है? क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि मुझे भी इसमें शामिल कर ले? नैतिक, मैंने आपको फोन किया तो था। आपने सबके साथ सब कुछ तय कर लिया और अब कहनी है कि आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बल्कि मैं तो आपको फोन कर रहा था और आपने उठाया तक नहीं। मैंने नहीं उठाया, बल्कि मैं आपको फोन कर रही थी और आप नहीं उठा रहे थे। अच्छा, अब आप ये सारी बात मुझ पर डाल दीजिए। पहले तो कह रही थी कि आपने मुझसे पूछा, और फिर ये सब। अगर आपने मुझसे पूछा था तो कब पूछा? मैंने आप क्या हुआ? अब मेरी बातों का कोई जवाब नहीं आपके पास। मुन्ना, तू आ गया बेटा? चल, अच्छा हुआ। हम भी यही सोच रहे थे कि तू बहू के साथ जाता तो अच्छा होता। लो बेटा, ये भी रख लो। सामान बांध लिया? तू भी जल्दी से तैयारी कर ले, गुलाबो आती होगी बैग लेने। माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? वो मुझे कहीं और भी जाना है। तो अक्षरा अकेली जाएगी क्या? नहीं मुन्ना, ये ठीक नहीं है। वो सब क्या सोचेंगे? हमने बहू को ऐसे ही भेज दिया। लेकिन माँ मैं चली जाऊंगी। भाभी, बैग तैयार है? हाँ, ये ले जाओ। तुम आ जाओ बेटा, शाम हो गई है, ज्यादा देर मत करो।
चलती हूँ। वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़ पे लाया है, बदला सा लगे है हर नजारा। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या ना कहें, क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए। खुद समझें या उनको समझाएं। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी आ गई। अक्षरा, घर में सब तेरी राह देख रहे थे। दादी कैसी हैं आप? बाल गोपाल की कृपा से हम सब अच्छे हैं। माँ, ये क्या माँ, आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लंदन जाने के लिए तैयार हो गई। खुशी तो इस बात की है कि इसी बहाने मेरी बच्ची रहने तो आई। काकी, और सब ठीक है? बेटा, जमाई सा कहाँ रह गए? माँ, वो तो मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया। अचानक से उनको कोई काम आ गया। मैंने कहा पहले वो कर लीजिए। दादाजी भी नहीं है ना, ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं उन पर। अरे, मैंने कहा भी था उनसे आने के लिए, आ जाते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, हमसे मिलने तो आएंगे ना? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं आएंगे। मेरा छोटा भाई नहीं दिख रहा कहीं? अंशु? अरे वो अपने दोस्त के यहाँ गया है कंप्यूटर गेम खेलने, आता ही होगा। कब से यहाँ खड़ी है, चल बैठ आज। ये लो, तो आ गई सबकी लाडली। दादू, कैसी हो? अरे नैतिक जी नहीं आए? शौर्य बेटा, अक्षरा ने अभी बताया जमाईसा को जरूरी काम था, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात। वैसे दादू, आपका माँ और बाबूजी को लंदन भेजने का प्लान बहुत अच्छा है। अच्छा माँ, अब तो आपकी लाडली आ गई है, अब तो हमें खाना मिल जाएगा ना। आज तो इस घर में अक्षरा की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। चल, कुछ भी बोलता रहता है। अपने बाबूजी को फोन कर, पता चलेगा कि अक्षरा घर पहुंच गई है तो फौरन आ जाएंगे। अभी करता हूँ। तेरी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाई है, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं गरम गरम पराठे बनाती हूँ। वर्षा, चल बेटा जल्दी खाना लगा देते हैं, जल्दी आ जाए। अक्षरा, क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। जमाईसा का फोन आने वाला था। बेटा, तू अपने चेहरे की परेशानी सबसे छुपा सकती है, पर मुझसे नहीं। बता, क्या बात है?
बोल बेटा, क्या बात है? दादी अब क्या कहूँ, यहाँ आने से पहले ये मुझसे नाराज हो गए। अब मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और ना ही मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे साथ भी नहीं आए। परेशान क्यों होती है मेरी बच्ची? ये सब तो हर पति पत्नी के बीच होता है। अक्षरा बेटा, एक बात का ख्याल रखना, कोई भी गिला शिकवा हो ना तो उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जमाई साहब फोन नहीं कर रहे तो तू कर ले। कितना कुछ कहना था आपसे, जल्दी भी आया, लेकिन आप चली गई। वहां जाकर आपने मुझे एक फोन भी नहीं किया। हेलो, हाँ अजय, क्या कर रहा है? तो एक काम कर, आज मेरे घर आ जा। हाँ, मैं सबको फोन करके बुला लूंगा। तो आज की शाम हम पार्टी करेंगे, राइट? ओके। आपको क्या लगा कि आपकी याद में मैं अकेला घुलता रहूंगा? मैं अभी आई। अब ये वाला शूर, एक फौज में सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, सिर्फ एक शूरवीर योद्धा ने मच्छरदानी पहनी। बताओ क्यों? मच्छरदानी? हाँ हाँ। क्यों? तो इसलिए क्योंकि मच्छरदानी में एक मच्छर तक नहीं घुस सकता, तो बुलेट कहाँ से घुसेगी? बिल्कुल बेकार पीछे था अजय। वैसे फटीचे जोक्स में तू मोहित से आगे जरूर निकल गया। अब तक नाराज है, अकेले बैठे बैठे चिढ़ रहे होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। शायद तेरा फोन आया। हाँ।
कम ऑन राहुल, आज नैतिक को हरा के रहेंगे। अरे डेफिनेटली यार। अरे यार नैतिक क्या हुआ? तो आज बार बार हार रहा है, कुछ टेंशन है क्या तुझे? नहीं बस दूसरों को जीतने का मौका देना चाहिए। ओहो अच्छा, तो चल फिर देखते हैं। देख जीतते हैं हम लोग। चल नैतिक, कम ऑन। 1 2 3 क्या नैतिक, तेरे इतने हारने के बाद क्यों ना एक पकोड़ा ब्रेक हो जाए? गुड आइडिया यार। हो सकता है भाभी जी के हाथ के पकोड़े खाने के बाद नैतिक के गेम में जोश आ जाए। ठीक है, मैं कुछ अरेंज करवा के आता हूँ। नैतिक, भाभी कहाँ है? आज कहीं दिखी नहीं। वो मायके गई है। अच्छा, तो तू मिस कर रहा है उन्हें, इसलिए मुंह उतरा हुआ तेरा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अगर वो घर पे भी होती तो उन्हें मेरी फिक्र कहाँ होती है। घर के काम, गृहस्थी, जिम्मेदारियां, ये सब उनके लिए ज्यादा जरूरी है। मेरी तो जैसे उन्हें परवाह ही नहीं। अरे यार, इसी को तो कहते हैं शादी का लड्डू। कम ऑन राहुल यार। नहीं, सिर्फ बीवियों की नहीं, सारी औरतों की यही प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए मेरे पास है एक गुरु मंत्र। मतलब? देख, तू माया को तो जानता है ना? हाँ। मुझे जब भी लगता है कि वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रही या फिर वो कहीं बिजी हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं उसकी फिक्र करना बंद कर देता हूँ। मैं उसे ऐसा शो करता हूँ कि वो है या नहीं है, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। बस फिर क्या, वो आ जाती है टेंशन में, फोन पे फोन, फोन पे फोन कि राहुल तुम कहाँ हो, राहुल मिलते क्यों नहीं? और क्या, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है फिर। अच्छा। हाँ, और अगर ये ट्रिक भी कमजोर पड़ जाए तो मेरे पास एक और सुपरहिट गुरु मंत्र है। क्या? यार, उनके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या डाल दो। मेरा मतलब है कि उनके सामने किसी और को इंपॉर्टेंस दो, बस फिर क्या, वो भागते भागते तेरे पास आ जाएगी। ये मेरा मंत्र कभी फेल नहीं हुआ है, सुपरहिट मंत्र है मेरा। अच्छा चल, तू बात कर, मैं जा रहा हूँ। राहुल, तू दूसरी गेम शुरू करवा, मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। इतना रूठ कर बैठेंगे तो कैसे चलेगा नैतिक? कम से कम एक बार तो मुझसे बात कीजिए। एक काम करती हूँ, घर के नंबर पे फोन कर लेती हूँ। हेलो। हेलो रश्मि, घर पे सब ठीक है ना? भाभी, यहाँ सब ठीक है, बस अभी अभी खाना खाकर ही उठे हैं। अच्छा, नैतिक है क्या? वो जब मैं आई थी ना तो वो कह रहे थे उन्हें कहीं जाना है, इसीलिए। दादा तो घर पर ही है, आज सारे दोस्तों को यहीं बुला लिया है। कमरे में खूब हंगामा हो रहा है, उन्हें बुला दूं? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। रहने दो, उन्हें अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने दो। मैं बाद में फोन कर लूंगी। बाय। जी भाभी, बाय। सीता जी गर्भवती थी, आश्रम में रहते हुए श्री राम जी के वियोग की अथाह पीड़ा से गुजरी। विधि का विधान देखो, मां बनने का पूरा सुख भी ना मिला। क्या हुआ वर्षा? नहीं, बस यूं ही रोना आ गया। अरे होता है, ये प्रसंग ही ऐसा है। इसे सुनकर अक्सर औरतों का मन भर आता है, और जब वो मां बनती हैं तो जैसे जिंदगी का एक चक्र पूरा हो जाता है। मां बनकर जिंदगी का अर्थ ही बदल जाता है। हाय मोरी मैया, वर्षा भाभी, अब आप जल्दी से शुभ समाचार सुना दीजिए, फिर हम सब खूब लड्डू खाएंगे। चुप धनिया, वैसे ठीक ही तो कह रही है धनिया। तू भी शुरू हो गई, तू ही ला देना मुझे।
क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, अपने बच्चों को ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए देखकर एक माँ को जो खुशी मिलती है ना, ये तुम लोग तभी समझोगी जब खुद माँ बन जाओगी। खुश रहो हमेशा। चलो बेटा नाश्ता कर लो। चलिए दादी। बात हुई? नहीं, अभी नहीं। कल रात को बहुत देर हो गई थी ना, आज फिर से कोशिश करूंगी। चलिए। मुन्ना, आज डिजाइन तय कर लेना। तुलसियान जी के काम में और देरी हो ठीक नहीं। जी बाबूजी, वैसे कुछ नए डिजाइन उन्हें भेजे हैं, शायद उसमें से कुछ पसंद आ जाए, देखते हैं। ठीक है। गुलाबो, ये ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। महाराज जी से क्या डब्बा यहीं ले आएंगे। अरे दादा, ये क्या? आपके हाथ का बटन तो टूट गया है। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलेगा। अरे ये क्या कर रहा है? रुक ना, 1 मिनट में अभी नया बटन लग जाएगा। जा सुई धागा ले आ जल्दी से। अरे नहीं माँ, रहने दीजिए। वैसे भी बाबूजी ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं, मैं ये कर लूंगा। टाइम लगेगा फिर। 1 मिनट में लग जाएगा बेटा, तू रुक। रश्मि जल्दी, तेरे बाबूजी के आने से पहले बटन लग जाएगा। ला। ये मुन्ना के बटन भी हमेशा टूटते हैं। इतने बड़े हो गए लेकिन अपने शर्ट का बटन संभालना नहीं सीखे। इन्हें तो बस माँ के लाडले बने रहने का बहाना चाहिए। कुछ भी बोलती है तू। लीजिए। हाँ। बड़ी बहू, जेवर जरा संभाल के रखना। जी माँ। बड़ी माँ, विलायत से हमारे लिए लहंगा चोली लाइएगा। ठीक है। अरे धनिया, विलायत से कुछ मंगाना हो तो पैंट शर्ट मंगाना, वहाँ सब वही पहनते हैं। हाय मोरी भैया। लेकिन माँ, आप विलायत से कुछ लाए ना लाए, लेकिन धनिया के लिए विलायती लिपस्टिक और मेकअप जरूर लाइएगा। हाँ। हाँ बड़ी माँ, लिपस्टिक चाहिए हमको। माँ, ये रहे गरम कपड़े। ये सूट? वर्षा, बेटा ये सूट किस लिए? माँ, वहाँ बहुत ठंड होगी, आप ये साड़ियाँ रहने दीजिए, सूट रख लीजिए। अरे मैं ये नहीं पहनने वाली, रख ले। माँ, शादी से पहले हमने आपको 2 चोटी में सूट सलवार में देखा है, तो आप क्यों नहीं? वो समय और था, अब तो आदत ही छूट गई है ये सब कपड़े पहनने की। कुछ भी करते हो तुम लोग। माँ, ये लीजिए माँ। ये भी रख लीजिए। ये गरम कोट है ना? श्योर है बेटा? तेरे बाबूजी के लिए एक ही काफी होगा। हाँ माँ, एक बाबूजी के लिए और दूसरा आपके लिए। क्या? हाँ। ये मैं ये पहनूंगी। तो और क्या? हाय मोरी भैया, ये तो आदमियों के पहनने के हैं। हाँ, मैं नहीं पहनूंगी ये सब, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना है। अरे मेरी प्यारी माँ, आप ये पहनोगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर ये सब पहनना पड़ेगा ना तो मुझे नहीं जाना विलायत। मेरी प्यारी माँ को जाना तो पड़ेगा। समझता क्यों नहीं है? कैसे पहनूंगी इसे? ये देख, सर पे पल्लू लेना होता है बेटा, कैसे अजीब सी लगूंगी इसे पहनकर। वहाँ जाने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे माँ, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल सुनो, नहीं। देखो, ना। 1 मिनट। माँ, ये क्या बात हुई? खुद ही गलती करें और खुद ही नाराज भी हूं। एक फोन तक नहीं किया।
तो बेटा नैतिक, आज किसी भी हाल में डिजाइन तय कर लेना, और जरूरत पड़े तो नया डिजाइनर रख लेना। जी। बाबूजी आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हेलो हेलो नैतिक, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं कितनी परेशान हूँ। अक्षरा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके? मुझसे बात करेंगे? लगता है राहुल का मंत्र असर कर रहा है। ये क्या बात हुई? पहले तो कितने भी बिजी होते थे, हमेशा मुझसे बात करते थे। अब ऐसा क्या काम आ गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे क्लाइंट ने कुछ बताया? सर एक गुड न्यूज, तुलसियान जी का खुद फोन आया था। अच्छा सर, उन्हें बाकी डिजाइन कुछ खास नहीं लगे, लेकिन आपने जो अलग से एक फाइल दी थी उस डिजाइन में उन्हें कुछ थोड़ी फ्रेशनेस लगी है। अलग फाइल? हाँ सर, जिसमें सिर्फ स्केचेस हैं, वो उनको अच्छे लगे। हालांकि वो रफ हैं, तो उनका कहना है जो उसके फाइनल डिजाइन हो गए वो पहुंचा दिए। तो ठीक है, आप डिजाइनर से बात करके सब कुछ फाइनल कर दीजिए। लेकिन सर वो डिजाइनर है कौन? मतलब? सर उस फाइल में किसी डिजाइनर का नाम नहीं है, सिर्फ स्केचेस हैं। आपने तो मुझे फाइल दी थी सर। मैंने? यस सर। दिखाइए। जी सर। ये फाइल, ये मैंने आपको कब दी? कल। ये तो स्नेहा जी की फाइल है, लेकिन मेरे पास। क्या आपको पक्का पता है कि यही डिजाइन उन्हें पसंद आए? हाँ सर। क्या आप जानते हैं डिजाइनर को? आप उनसे कांटेक्ट करेंगे या मैं खुद बात कर लूं? अच्छा होगा जितनी जल्दी डिजाइन फाइनल हो जाए। बात मुझे ही करनी होगी। मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सर से मैं कह देता हूँ कि आपने डिजाइन फाइनल कर दिया है। ये तो मैं अच्छा फंस गया। एक तो मैं उनकी फाइल लौटाना भूल गया, ऊपर से अगर फोन करके ये कहूंगा कि मुझे आपके डिजाइन चाहिए तो। लेकिन मुझे एक बार फोन तो करना पड़ेगा। क्या कहा? टमाटर 40 रुपए? सवाल ही नहीं भैया। दीदी भाव तो सभी चीज का बढ़ गया है, अब पेट्रोल का ही देख लो। तो क्या पेट्रोल डालकर टमाटर उगाते हो? लो 35 में दो। अरे स्नेहा, सब्जी खरीदना आता है लेकिन फोन संभालना नहीं आता। लो मिल गया। स्नेहा, हेलो। हेलो। कौन? जी मैं नैतिक। कौन? जी आप वही हैं जिनके साथ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था सिग्नल पे? मैं आपको गैरेज भी लेकर गया था। जी। हेलो, क्या आपने पहचाना? हाँ, आप? जी स्नेहा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या? हेलो। जी क्या मतलब? जी मैं आपको मिलकर बताता हूँ, बहुत जरूरी काम है। ये तो वही है जो मेरी गाड़ी को गैरेज लेके गया था, कहता है मिलना है। स्मार्ट बन रहा है। क्या कहूँ, कैसे टालूं? सीधे मना कर दे, डांट लगा दे। कैसे? काट दे, समझ जाएगा। हाँ। हेलो। जी नैतिक जी, देखिए वो सॉरी, मैं आपसे नहीं मिल सकती। अरे काट दिया?
दिया, पता नहीं क्यों मिलना चाहता है। वही है। हाँ, सोच के रही है, जोर से डांट लगा दे। हेलो, देखिए स्नेहा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज आप बार बार फोन मत कीजिए। देखिए स्नेहा जी प्लीज, आपकी फाइल मेरे पास है। फाइल? कौन सी फाइल? जी वही फाइल जिसमें आपके कुछ स्केचेस हैं। आप वो फाइल मंदिर में भूल गई थी। हाँ, मेरी फाइल। और आपके पास कैसे पहुंची? जी मैं भी मंदिर में उस वक्त था, मैंने आपको देखा, लेकिन जब तक मैं आपको बुलाने आया तब तक आप जा चुकी थी। अच्छा अच्छा। देखिए स्नेहा जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैं आपको बता सकूं, आपके जो डिजाइन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे क्लाइंट्स को वो डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई नो स्नेहा जी, आप अगर ऑफिस आएंगी तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं फाइल लेकर वहां आ जाऊंगा आपसे मिलने। नहीं नहीं, मैं आपके ऑफिस ही आ जाऊंगी। थैंक यू। आप कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 4 बजे तक, पर मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस नहीं मालूम। जी ये MG रोड पर है, मैं आपको एड्रेस SMS कर देता हूँ। ठीक है, पर मैं आऊंगी और अपनी फाइल लेके तुरंत ही चली जाऊंगी, मुझे काम है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। अरे ये क्या, दर्जी की दुकान खोल रखी है? हाँ भाभी माँ, मुन्ना को तो जैसे बटन तोड़ने की आदत ही हो गई है। मैंने सोचा आज समय है, सब मजबूती से टांग देती हूँ। सिलाई कच्ची हो तो हल्के से झटके से टूट जाते हैं। सही कहा छोटी दुल्हन, सिलाई हो या गांठ, समय रहते ही कस देनी चाहिए। मेरे भी कुछ कपड़े सिल दो ना। रश्मि, 4 सिलाई तू खुद नहीं मार सकती क्या? देखो तो। भाभी माँ, ये बात कोई दादा से क्यों नहीं कहता? वो तो मजे से खड़े होकर अपना बटन टकवाते हैं। तेरे दादा का कोई भरोसा नहीं है, आजकल वो अपना काम किसी को करने नहीं देता। अरे मैं तो हैरान रह गई, आज उसने छोटी दुल्हन को बटन टांगने दिया। हाँ भाभी माँ, मिजाज बदल रहा है उसका। हाँ, भला एक बेटा अपनी माँ से कब तक नाराज रहेगा? लाइए मासी जी, कुछ बटन मैं टांग देती हूँ। हाँ बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं? कितनी बड़ी सुई, इससे नहीं होगा। ये ले, इससे कर। रुक, मैं देखती हूँ, तू कर। हेलो, राधे कृष्ण समधन जी, सब कुशल मंगल? रुक्मिणी बहन, हाँ हाँ, बस भगवान की कृपा है। और कहिए, जमाई साहब नंदिनी बिटिया कैसी हैं? बस आशीर्वाद है आपका। नन्नी बिटिया आपकी ही बात कर रही थी। वो शुरू शुरू में ससुराल में मायके वालों की याद तो आती है ना। हाँ। वो समधी जी कब लौट रहे हैं हरिद्वार से? हम तो उनके फोन का ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग आ जाइए ना, नन्नी बिटिया आप लोगों से मिल लेगी, रस्में तो बाद में होती रहेंगी। हाँ ठीक है ठीक है, हम आपको बता देंगे। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पग फेरे के लिए और कितना रुकेंगी? इनके आने की तारीख भी तो अभी पक्की नहीं है। भाभी माँ, रस्म तो हमें कर ही लेनी चाहिए। दादाजी के लौटने पर उन्हें हम फिर ले आएंगे। हाँ, मेरा भी दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, उन्हें बुला लेते हैं। हाँ मासी जी, मैं भी दीदी से मिलूंगी। और अब तो ये पता नहीं मुझे जल्द ही लेने आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ और फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर बुला लेंगे तेरी नंदिनी दीदी को। यस, कितना मजा आएगा जब दीदी आएंगी। गणेश जी की पूजा भी रखेंगे। हाँ, मैं इनसे बात करती हूँ। हाँ, राजबंदा से बात कर ले, फिर उनको बता देंगे, ठीक है ना? चलो ये तो हो गया, जल्दी से काम हो जाए। अक्षरा, क्या हुआ? हाँ, अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ? नहीं, वो ऐसे।
वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मैं वीजा ऑफिस जा रहा हूँ। शौर्य शौर्य रुकिए तो। आप भी ना जल्दी जल्दी में अपनी फाइल तो भूल ही गए। अरे हाँ, इम्पोर्टेंट फाइल तो भूल के जा रहा था। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। हाँ बाबूजी कल बहुत खुश थे ना। अच्छा हुआ माँ और बाबूजी ने जाने का मन बना लिया। माँ भी नाना करते मान ही गई। उनके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। हाँ भाई, कल हमारे बच्चे होंगे और वो हमें ऐसे सरप्राइज देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे मन में भी लड्डू फूटेंगे, है ना? अच्छा मैं भागता हूँ। अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। चलो ठीक है दादू, शाम को मिलते हैं। मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ ढेर सारी बातें करेंगे और इन्होंने तैयार होते हुए जो इतना सारा तूफान खड़ा किया है ना, वो भी समेट लेंगे। तू चल, मैं आती हूँ। वो इनका फोन आने वाला है। ठीक है। नई डिजाइन कब तक आ रही, सर ने पूछा है। बस वो पहुंचने वाली होंगी। सर कह रहे थे कि सब फॉर्मेलिटीज पूरी करके काम जल्दी शुरू कर दिए। ओके। हेलो हेलो नैतिक, मैं कब से आपके फोन की राह देख रही हूँ। आपने मुझे फोन ही नहीं किया। जी वो मैं बिजी था। कहिए। नहीं बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। बस वो माँ कह रही थी कि उनके जाने तक मैं यहाँ रुक जाऊं। हाँ माँ कह रही है तो आप रुक जाइए। कुछ दिन उनके साथ भी अब। मतलब आपको? सर आपसे मिलने को स्नेहा मैडम आई है। आप उन्हें अंदर भेजिए। अक्षरा मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, बात नहीं हुई? हो गई। तो उनकी याद में खोई है। तेरे दादू आ जाएंगे ना शाम को, तो फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिए थे। ये कोई डिजाइन विजाइन नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हमारे क्लाइंट को ये डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये डिजाइन्स तो मैं सिर्फ अपने शौकिया तौर पर बनाती हूँ या फिर घर वालों या फ्रेंड्स के हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। ये प्रोफेशनल जेवर के डिजाइन्स कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो यूं ही मैंने कुछ कुछ बस बना दिए। देखिए आपके जो कुछ कुछ डिजाइन्स हैं, यही क्लाइंट को बहुत अच्छे लगे हैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेहंदी के डिजाइन्स हैं, इनकी तरह ही आप जेवर के डिजाइन्स बना दीजिए। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप नहीं समझ रहे हैं, मैं डिजाइनर नहीं हूँ। ये तो मैंने यूं ही बना दिया, मेरी आदत है। देखिए बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है। स्नेहा जी आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अगर हम आपको बकायदा ये काम ऑफिशियली दे दे तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इन डिजाइन्स को ज्वेलरी के पैटर्न में बना दे तो हमारे स्टाफ के लोग आपको सब कुछ समझा देंगे। इस तरह से आपको भी कुछ नया करने को मिल जाएगा और हमें भी नए और अच्छे डिजाइन्स मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझसे नहीं होगा। सॉरी नैतिक जी। अरे स्नेहा जी आपसे होगा, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। हमारे ऑफिस में लोग हैं ना आपकी मदद करने के लिए। एक मिनट। जी बाबूजी। जी मैं डिजाइनर से ही बात कर रहा हूँ। जी जी मैं चाहती हूँ। अरे सुनिए। ठीक है स्नेहा जी, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। वैसे मैं ये फाइल आपको लौटाने के इरादे से ही मंदिर से लेकर आया था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये फाइल गलती से क्लाइंट के पास चली जाएगी और उन्हें इसमें से सारे डिजाइन्स पसंद आ जाएंगे। मैं तो बस
इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा था। आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आपने कभी ये काम तो किया नहीं है और मैं अचानक से आपसे डिजाइन थीम के साथ बनाने के लिए कह रहा हूं। I'm sorry। अब मैं ये नया डिजाइनर कहां से लाऊंगा? बाबूजी क्लाइंट से क्या कहेंगे कि ये सब इत्तेफाक से हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे हाथ से गया। मतलब? स्नेहा जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप हमारी मदद करेंगी और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आप एक बार देख लीजिए, अगर मुझसे हुआ तो। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। अच्छा हुआ आप लोग आज जल्दी आ गए। ये लीजिए, दादा की मनपसंद सब्जी तैयार है। बिंदिया बेटा, फ्रिज में रायता भी है, ले आओ। जी मासी जी। और बेटा गरम गरम रोटियां भी ले आना। दादाजी का फोन आया था, आज उन्होंने वहां हवन करवाया है। अक्षरा बिटिया, तुम आ गई? तुम तो रुकने वाली थी ना। और जी बस सबसे मिलना हो गया। राजश्री बहन तो मुझे कह रही थी इसे भेजेंगे नहीं 1-2 दिन। हाँ वो सब तो कह रहे थे, बस मुझसे ही रुका नहीं गया। लगता है आपको सबकी बहुत याद आ रही थी। कुछ भी कहो बेटा, मन तो अपने ही घर में लगता है। दादा, आप भाभी को लिवाने नहीं गए? चले जाते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं, ये तो आ रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। आज ऑफिस में इन्हें बहुत काम था। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है दीदी पग फेरे के लिए आने वाली है ना माँ? हाँ बेटा जी, फोन आया था उनका। वही तो मैं सोच रही थी कि भाभी नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। क्यों दादा? माँ, अक्षरा ऐसे अचानक से क्यों चलेगी? मैंने उसके लिए क्या क्या सोचा था और प्लान बनाए थे। और बच्चा, तुम भी तो कह रहे थे कि हम लोग डिनर पे जाएंगे, फिर ऐसा अचानक क्यों? पता नहीं क्या हुआ बेटा, आई थी तो रुकना चाहिए था। हाँ। बस अचानक जाने का मन बना लिया। बड़ी बहू, बेटी का मन मायके से ज्यादा ससुराल में लगने लगे तो ये एक अच्छा संकेत है कि उसने वहीं अपना घर बसा लिया है, सबके साथ अच्छे से रच बस गई है। ये बात बिल्कुल सही है माँ, लेकिन एक दिन तो रुक सकती थी ना। लीजिए, कौन बोल रहा है? अगर आपकी बहू एक दिन के लिए भी अपनी माँ के घर चली जाती है, आप तो ऐसे छटपटाती है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए। और माँ, मैं भी वहाँ ज्यादा दिन कहाँ रुक पाती हूँ। बस माँ से मिलकर जल्दी आने का मन करता है। और माँ मुझे डांटती है कि अगर उनकी इतनी याद आ रही है तो यहाँ मिलने क्यों आई। लेकिन मैं तो अक्षरा से ठीक से मिली भी नहीं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक। माँ, अब आप हम सबकी चिंता करना छोड़िए और लंदन के बारे में सोचिए। अब धनिया, बस और नहीं, बहुत सारा है, इसे आधा कर देना। बच्चा बेटा, ज्यादा कहाँ है, अच्छे से खाना खा। हाँ। माँ, ये आजकल की लड़कियां भी ना खाने में बहुत नखरे हैं इनके। अक्षरा भी ऐसे ही करती है। देखा ना आप सबने, ससुराल पहुंचने के बाद एक फोन तक नहीं किया है उसने। दीदी, आप यहाँ अक्षरा के बारे में इतना सोच रही है और वो वहाँ अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई होगी।
लीजिए। दूध से क्या नाराजगी है? चीनी कम है। लेकिन मैंने तो 1.5 चम्मच डाली थी। मुझे फीका लग रहा है। ऐसे कैसे? पीकर देख लीजिए। है ना फीका? मैं और डाल कर लाती हूँ। रहने दीजिए। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं नैतिक? आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेकार में ही जल्दी आ गई। अक्षरा, अब इसमें चीनी थी और स्वाद भी आ रहा था। वो क्या है ना कि मीठी नोकझोंक की तो आदत सी हो गई, ना हो तो मजा नहीं आता। मैं जानता हूं कि आप 2 दिन की जगह 1 दिन में क्यों आए, किसके लिए। नैतिक, चलिए उठिए, चाय ठंडी हो रही है। चलिए उठिए नैतिक, देखिए चाय आपकी ठंडी हो रही है। अरे चाय गिर जाएगी। लगता है मुझे अपना वही पुराना नुस्खा अपनाना होगा। ये क्या? कुछ नहीं, चेक कर रही थी चाय ठंडी तो नहीं हो गई। आप इतनी देर जो लगा रहे हैं उठने में, ये लीजिए। इतना अच्छा सपना देख रहा था, जगा दिया। एक खूबसूरत सी लड़की छुप कर बड़े प्यार से मुझे उठा रही थी और मैंने उठने के बजाय उसका हाथ थाम लिया और अपनी नींद की गहराइयों में और डूबता चला गया। और फिर उसने आपकी उंगली जला दी। नहीं नहीं, वो लड़की आप थोड़ी ना थी। अच्छा, कौन थी वो? मैं जैसे ही उसके चेहरे से बाल हटाने के लिए आगे जा ही रहा था कि आपने मुझे उठा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बहुत पहले जगा देती। अक्षरा, ये चाय वहां रखिए। क्या हुआ? आज संडे,
तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज का सारा दिन मैं आपके साथ गुजारूं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम पिक्चर देखने चलें? सच? ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं माँ से पूछ कर आती हूँ। हाँ? अक्षर फिर वही शुरू कर दिया। नैतिक, अब माँ से तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जाइए जाइए, पूछिए। आप भी ना नैतिक। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।